दोस्तों, क्या आप आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको काम करने का मन नहीं लगता, हमेशा नींद आता रहता है या सोने को मन करता है? ये ज़्यादातर लोगों की बीमारी है। पहले मैं भी ऐसा ही था। दोस्तों, आप आपके आलस्य से बाहर निकल कर अगर एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए। आलस्य उन्हीं लोगों में हावी होता है जिनके लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं होता है, जो ज़िंदगी को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। जीवन की परिस्थिति जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप उसी तरफ चलते जाते हो। तो आगे वीडियो में आप वो तरीका जानने वाले हो जिससे आप आलस्य से छुटकारा पा सको। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका हुआ ही जानना पड़ेगा। तो पहले हम सवाल करते हैं कि आलस्य क्यों आता है। आलस्य आने का मेन 3 कारण होता है। पहला कारण है अपने जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य या बड़ा गोल ना होना। दूसरी कारण है अपने मन को और अपने बॉडी को ना समझना। तीसरी कारण है कामचोर लोगों के साथ या आलस्य लोगों के साथ संगत करना। तो अब हम इन 3 बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है वो कभी आलस्य से बाहर नहीं आ सकता। अगर आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग गोल है तो आपको वो गोल ही मजबूर करेगा काम करने के लिए। आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन रहेगा अपने गोल को पूरा करने के लिए। और जब भी आपके अंदर आलस्य आएगा तो आपका गोल ही आपको याद दिलाएगा कि ये टाइम बर्बाद करने का नहीं है, ये टाइम काम करने का है। गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने बहुत उत्साह या बहुत निराशा के समय बनाए हो। अगर आप इस समय गोल बनाएंगे तो आपका ये परिस्थिति ख़त्म होते ही आपका गोल कमज़ोर पड़ जाता है। गोल हमेशा शांत दिमाग पर और बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए और वो गोल आपके भावना और आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस गोल के बनाने के पीछे एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जब आप अपने गोल से भटक जाओगे तो आपका गोल के पीछे का जो मजबूत कारण है वही आपका शक्ति होगी अपने गोल की तरफ आपको वापस खींचने के लिए। अगर आपके गोल ऐसा है जिसके लिए सोचने पर ही आपके अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो मजबूत गोल ही आपके आलस्य को ख़त्म कर देगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास गोल तो होते हैं लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर आलस्य आता है। तो ये अपने मन को समझ नहीं पाते हैं कि अपने मन काम कैसे करता है। हमारे मन बहुत चालाक है, हमारे साथ खेल खेलते रहते हैं। ये कोई भी काम को मना नहीं करता लेकिन टालता रहता है और उस काम को करने पर आने वाला जो कठिनाइयाँ आने वाला है उस कठिनाइयों को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे कि आप कहोगे पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका मन कहेगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अगर आप कहोगे व्यायाम कर लेते हैं तो आपका मन कहेगा अभी नहीं, व्यायाम करने का टाइम तो सुबह है, कल सुबह जल्दी उठेंगे और फिर व्यायाम करेंगे। और ना आप कल सुबह जल्दी उठ पाएंगे और ना आप व्यायाम कर पाएंगे। और अगर आप कहोगे पैसा कमाना है तो आपका मन कहेगा कि इतना आसान है पैसा कमाना, अगर इतना आसान होता तो सारे लोग अमीर होते। तो दोस्तों, इसका समाधान है आपका मन आपके साथ जैसा करता है आप ठीक वैसा ही उल्टा मन के साथ कीजिए। जैसे आपको अगर अपने मन कहता है कि अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो आप अपने मन से कहिए थोड़ी देर क्यों, बहुत देर आराम करेंगे, लेकिन पहले काम को कंप्लीट कर लेते हैं। आपका मन आपसे कहेगा आज थोड़ा टेस्टी खाना खा लेते हैं, कल से व्यायाम करेंगे। आप अपने मन से कहिए कि थोड़ा क्यों, बहुत सारा टेस्टी खाना खाएंगे, लेकिन आज से ही व्यायाम को शुरू करेंगे। कुल मिलाकर आपको अपने मन के साथ चालाकी करना है जैसे आपके साथ ये करता है। और तब तक अपने मन से चालाकी करते हो जब तक अपने लाइफ से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। या तो अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो आपका मन तो आपको मूर्ख बनाता ही आ रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं इस काम को हम कल से ज़रूर करेंगे, लेकिन सुबह होता है हम सोचते हैं कि अभी तो पूरा दिन पर है, कर लूँगा। फिर दोपहर हो जाता है, दोपहर को सोचते हैं शाम को कर लूँगा। फिर रात हो जाता है और हमारा काम शुरू भी नहीं हो पाता। और फिर रात को हमें पछतावा होता है अपने समय बर्बाद करने के लिए। और फिर अगला दिन यही रिपीट होता रहता है। हम अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं।
तो दोस्तों आप अपने टाइम को तब तक नहीं मैनेज कर सकते हो जब तक आप अपने माइंड को मैनेज नहीं कर लेते हो। दोस्तों आप अपने समय को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपके मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हो तो एक बुक है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अब हम समझते हैं अपने शरीर को। बहुत बार ऐसा होता है वो काम ज़रूरी होता है और हम करना भी चाहते हैं और हम उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन काम करते करते हमारा बॉडी बहुत थक जाता है और हमारे बॉडी में वो ऊर्जा नहीं होता उस काम को कंप्लीट करने के लिए। या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं या कर भी लेते हैं तो ठीक से नहीं हो पाता है। दोस्तों हम मन के साथ चालाकी तो कर सकते हैं लेकिन शरीर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा मिलता है हमारे खाने से। अगर ऐसा खाना खाओगे जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हो, तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी? आपको ऐसा खाना खाने पड़ेगा जिसमें ऊर्जा हो और जो खाने से आपका बॉडी का विकास हो। दोस्तों आप बात करते हैं संगत के बारे में। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हो, आप भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाते हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल से और अपने आसपास के लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जिन लोगों के साथ मिलते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आलसी स्वभाव के तो नहीं है, क्या वो कामचोर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप भी आज नहीं तो कल आलसी ही बन जाओगे, क्योंकि बुरी आदत अच्छी आदत से ज़्यादा जल्दी किसी और को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और फिर लोग इन बुरी आदतों की गुलाम बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों के साथ छोड़ना होगा जो आलसी है। अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी आलसी बन जाओगे और ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो ऊर्जावान ही बनोगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने का आदत डाल लो। तो दोस्तों आप अपने लाइफ से आलस को हटाने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट गोल बनाइए और आपके गोल के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए। और अपने मन को मूर्ख मत बनाने दो अपने आप को, उसके जगह आपके मन को मूर्ख बनाओ, क्योंकि जैसे ही आप इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे तो आपका मन आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि आप कैसे खाना खाते हो। हमेशा कोशिश करो हल्का खाना खाने की, क्योंकि खाने को पचाने के लिए हमारे बहुत से ऊर्जा नष्ट हो जाता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए कम ऊर्जा बचते हैं और फिर हम आलस से और कमजोरी महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ऊर्जा से भरपूर फूड अपने डाइट में शामिल करो। अपना सोने का समय और उठने का समय भी तय करो और रोज़ सुबह उठ के कोशिश करो व्यायाम करने की। और कोई भी काम पूरा करने का एक टाइम फिक्स कर दो, इससे आप अपने काम को टाइम से पूरा कर पाओगे। और सबसे ज़रूरी बात, आलसी और कामचोर लोगों के संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर आपने इन सारी बातों को पालन किया तो आलस से आपका जीवन से गायब हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, मैं तो ऐसा ही कर लूँगा, लेकिन ये भी आपको मन को लग रहा है कि आपका मन आपके साथ कब कैसा चलेगा। इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा और जागरूक रहने के लिए आपको अकेला रहना होता है या जागरूक लोगों के साथ रहना होता है। दोस्तों मुझे लगता है आपको आलस्य के भगाने का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मन कहेगा कि सही टाइम आने का इंतज़ार करते हैं और ये उसका चालाकी है। तो दोस्तों क्या आप सही टाइम का इंतज़ार करना चाहते हो या आप इसी टाइम को सही बनाना चाहते हो? ये फैसला आपके ऊपर है। दोस्तों हम सिर्फ ऐसा वीडियो बनाते हैं जो वीडियो से आपको वेल्थ बिल्ड होने में मदद कर सके। तो दोस्तों आप भी अपना वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।